तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। मेरे दोस्त 2 क्लास हो गई थी त्रिवेदी का जीके डोज यानी टारगेट। इसमें हम एसएससी एमटीएस रख रहे हैं मेरे दोस्त। तो 2 क्लासें हो गई थी मेरे दोस्त। ये तीसरी क्लास काफ़ी लेट हो गई क्योंकि हम एक नई जगह स्टूडियो अपना सेट किए हैं, तो उसमें सब कुछ बनाने में काफ़ी लेट हो गए मेरे दोस्त। तो बाकी अब हम ये तीसरी क्लास के साथ आप लोगों के बीच में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस तीसरी क्लास में। तो मेरे दोस्त अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त प्यार करो, जिससे जो मैं एक सेटअप बना रहा हूँ उसमें और ज़्यादा कुछ आगे कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ। बाकी हम पेन सेट कर लेते हैं और सीधी सी बात क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं एक सेटअप बनाए हैं, इसमें सोच रहे हैं कि अब अच्छे तरीके से अब हम आप लोगों को क्या करें, पढ़ा पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं आप लोगों के बीच में दोस्त। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्त। एमटीएस आने वाला, अभी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं मेरे दोस्त और अभी एमटीएस ही, इसके बाद एमटीएस ही एग्जाम आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की शासनकाल में, पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सी थी, तो इसमें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में कि सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह भारत का पहला सुल्तान जिसे खलीफा ने मान्यता दी थी। मेरे दोस्त इसे खलीफा ने इसे खलीफा ने सुल्तान की इसे खलीफा ने सुल्तान की क्या दी थी, उपाधि दी थी। क्या दी थी, उपाधि दी थी। इसे खलीफा की उपाधि इसको मिली थी, सुल्तान की उपाधि मिली थी खलीफा से। और उसके बाद दूसरा, इल्तुतमिश ने एक दो सिक्के भी चलाए थे, जिसका नाम है रजत नाम है, रजत टाका। और तांबे के जीतल भी चलाए थे, तांबे के जीतल भी चलाए थे। रजत टाका और तांबे के जीतल चलाए थे। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन में दोस्त बन सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है मेरे दोस्त कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। पेन सेट कर लेता हूँ। पेन सेट कर लेता हूँ। बाकी देखते हैं कौन सी थी। तो दिल्ली के सुल्तान ने किस सुल्तान ने, यानी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी मेरे दोस्त। तो किस सुल्तान ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिकंदर लोधी जो है, वो सिकंदर लोधी वो 1789 से 1517 तक इसका शासनकाल रहा। और ये जो था, ये बहलोल लोदी का पुत्र था। किसका था, ये ये बहलोल लोधी का पुत्र था। कौन, सिकंदर लोधी, ये बहलोल लोधी का पुत्र था। और उसके बाद इसे कृषि विकास में बहुत रुचि थी। किसे, सिकंदर लोधी को कृषि विकास में बहुत रुचि थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन शायद बन जाए कि कृषि विकास में रुचि रखने वाला कौन सा सुल्तान रहा। तो कृषि विकास में रुचि रखने वाला कौन रहा, सिकंदर लोधी रहा मेरे दोस्त। बिहार और पश्चिम बंगाल को इसने जीता था। यहाँ से और लिख सकते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल को किसने जीता था, बिहार और पश्चिम बंगाल को किसने जीता था, सिकंदर ने जीता था। और यहाँ से और बन सकता है मेरे दोस्त, पश्चिम बंगाल को जीता था, ठीक है। उसके बाद और कुछ बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और बन सकता है कि इसने कृषि क्षेत्रों को मापने के लिए, जब इसको कृषि में विकास था, कृषि चीज़ों पर इसको, कृषि के विकास में इसको जो है रुचि थी मेरे दोस्त, कृषि विकास में। तो कृषि विकास में जब इसको बहुत रुचि थी, तो इसको कृषि विकास मापने के लिए इसने 32 अंकों वाले गज, कितने, 32 अंकों वाले, इसने 32 अंकों वाले गज
32 अंक वाले गज गज ए सिकंदरी, गज ए गज ए सिकंदरी, 32 अंकों वाले गज ए सिकंदरी, जिसको बोला जाता है मेरे दोस्त, बोला जाता है कि सिकंदर सिकंदर का गज, सिकंदर का गज, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर का गज की शुरुआत करने वाला कौन सुल्तान था? तो सिकंदर लोधी था। आप आंसर ये लगा सकते हैं। अगला आंसर है अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि तैमूर, अगला है कि तैमूर, अगला है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? यानी तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था या किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1328 गलत है मेरे दोस्त, 1398 होगा यहाँ। 1398 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कौन? तैमूर लंग ने। कौन? तैमूर लंग ने। कब? 1398 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था और ये तिमुरिड साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग किस वंश का संस्थापक था? तो मेरे दोस्त तैमूर लंग जो है वो तिमुरिड वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी आ सकता है तिमुरिड वंश का संस्थापक था। कौन? तिमुरिड वंश। तिमुरिड वंश का संस्थापक कौन था? तैमूर लंग था। कौन था? तैमूर लंग था। कौन? तिमुर वंश का संस्थापक था तैमूर लंग में दोस्त। 1398 ईस्वी में इन्होंने तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद्दीन महमूद शाह द्वारा तैमूर पर आक्रमण किया था। तो तैमूर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 998 ईस्वी में। इन्होंने 998 ईस्वी में आक्रमण किया था और आक्रमण जब किया था तो तुगलक वंश के तुगलक वंश के सुल्तान एक थे नासिर। कौन थे? नासिर उद्दीन महमूद शाह। नासिर उद्दीन महमूद शाह। उद्दीन महमूद शाह। उद्दीन महमूद शाह थे। तो उनके द्वारा उन्होंने क्या किया था? द्वारा आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद जो है 1999 में भारत छोड़कर खिज खां को लाहौर, मुल्तान और दीप पुल के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त। अगला देखते हैं। राइटिंग में भी समझ में नहीं आ रही ना? राइटिंग नहीं समझ में आ रही मेरे दोस्त, क्यों? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, ऐसे ही करते रहो। धीरे धीरे जो है भाई मैनेज कर लो। बाकी धीरे धीरे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बीच में तो पढ़ा ही नहीं पाए, जिस वजह से छो ही नहीं पाया कुछ। देखते हैं अगला। अगला हम देखते हैं और अगला है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की। हमला और लूटपाट किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। कौन किया? महमूद गजनवी ने किया। कब? 1026 में। कब? प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर लूटपाट किया। अच्छा, 1040 में 1024 सॉरी 1024 जो था 1024 ईस्वी में भीम के शासनकाल में, किसके? भीम के शासनकाल में, भीम के शासनकाल में 1024 में भीम के शासनकाल में 1024 भीम के शासनकाल में महमूद गजनी ने गुजरात पर छापा मारा था। कहाँ पर छापा मारा था? गुजरात पर छापा मारा था। गुजरात पर क्या मारा था? छापा मारा था। कौन? महमूद गजनी। कब? 1026 में। गुजरात का उस टाइम गुजरात पाटन नगर, उस टाइम गुजरात पाटन नगर का जो है शासक था वो कौन था? भीम सेकंड। मैं ये बस पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि कहाँ पढ़ा चुका हूँ, ये अभी एक क्लास चली है हमारी, लाइव क्लास है, वो 6 बजे से चलाते हैं मेरे दोस्त। फाउंडेशन का, जीएस फाउंडेशन, पूरा जीएस का निचोड़, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, टक्कर यहीं से होगा। तो ऐसे करके एक जो हम क्लास चला रहे हैं फाउंडेशन, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़े मेरे दोस्त।
उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और 20 मिलियन दिनार लूटकर वापस चला गया। जब सोमनाथ मंदिर लूटा तो सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध महमूद गजनवी का अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसिद्ध आक्रमण है तो सोमनाथ मंदिर ही है मेरे दोस्त। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उलूग खान के नेतृत्व में गुजरात पर 1299 के आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया पूर्ण तरीके से, क्योंकि उलूग खां के नेतृत्व में जब गुजरात पर आक्रमण फिर दोबारा आक्रमण किया, पहले अकेले किया तो इतना सक्सेस नहीं पा पाया। उसके बाद में दोस्त जब दोबारा आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलूग खां के नेतृत्व में, जब अलाउद्दीन की खिलजी सेना में उलूग खां के नेतृत्व चला था तब गुजरात पर 1299 में दोबारा फिर आक्रमण किया। कब किया? तो 1299 में फिर आक्रमण किया। उसके बाद पूर्ण तरीके से क्या किया? नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना जो है पूछ रहे हैं वो किसने किया था? कौन? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? बोल सकते हैं कितनी की थी। तो सैयद वंश की स्थापना जो है मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। क्या? खिज्र खां ने किया था सैयद वंश की स्थापना, खिज्र खां ने किया था मेरे दोस्त। अगला इसी से एक जुड़ता हुआ कि सैयद वंश जो है, सैयद वंश शायद कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि सैयद वंश जो है वो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का ये चौथा कौन? चौथा वंश है कौन? दिल्ली, ओ सॉरी सैयद वंश। सैयद वंश जो है ये चौथा वंश है और मुमताज की पूर्व गवर्नर खिज्र खां द्वारा स्थापित किया गया था। किस सन में स्थापित किया गया था मेरे दोस्त? तो 1414 में इस वंश की स्थापना हुई थी। किसकी? सैयद वंश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्तरी भारत 1206 से 1290 तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित किया गया, यानी किसने उत्तरी भारत में 1206 से 1290 तक क्या किया? शासन किया। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नीचे आपका गुलाम वंश, ये गुलाम वंश लिखा हुआ है, यही राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ये नाम पड़ा हुआ है क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम सीधे देखते हैं कि गुलाम वंश मोहम्मद गौरी के पूर्व गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी के पूर्व गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है कि गुलाम वंश किस वंश के नाम पर गुलाम वंश की स्थापना हुई? तो ध्यान रखना मामलूक वंश के नाम पर ये गुलाम वंश पड़ा। कौन सा? मामलूक। तो यहाँ से सिर्फ इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं मेरे दोस्त। अगला देखते हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? कौन? अगला है अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो मेरे दोस्त कौन राज्यपाल था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने मुल्तान गवर्नर के रूप में काम किया। किसने? मुल्तान गवर्नर के रूप में इसने काम किया। कौन? मुल्तान गवर्नर के रूप में किसने काम किया है? भाई किसने काम किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने काम किया है। और 1325 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद इसने तुगलक वंश की स्थापना किया। ध्यान रखना 1325 में जब खिलजी वंश समाप्त हुआ, क्या? खिलजी वंश जब समाप्त हुआ उसके बाद इन्होंने अपना वंश रखा जिसका नाम रखा कौन? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना इन्होंने किया मेरे दोस्त। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी अगला देखते हैं। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का दूसरा शहर जो सीरी है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर आप हो जाएगा महमूद अलाउद्दीन
खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या हुआ था, बनवाया गया था मेरे दोस्त। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि 13वीं सदी में एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि 13वीं सदी में जो है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि खिलजी वंश जो है का खिजली वंश जो है वो दूसरा वंश है, दूसरा शासक वंश है। नाम से कर सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, ये दूसरा वंश है, दूसरा शासक वंश है। और इसका टाइम पीरियड में दोस्त बोल सकते हैं 1296 से 1600, सॉरी 1216, 1296 से, सॉरी 1293 से, गलत हो गया मेरे दोस्त। आप लिख सकते हैं यहाँ से 1296 से 1316 तक इन्होंने क्या किया, राज किया, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के पतन के बाद खिलजी वंश का मेरे दोस्त ये हुआ। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मंगोलों की रक्षा करने के लिए, अच्छा ये शहर की स्थापना किया था, सीरी शहर की स्थापना इन्होंने, सीरी शहर की स्थापना जब किया था तो मंगोलों से रक्षा करने के लिए इन्होंने सीरी शहर की स्थापना की थी। किसकी, सीरी, सीरी शहर की स्थापना किया था, किससे, मंगोलों से रक्षा करने के लिए, मंगोलों से रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए उन्होंने सीरी शहर की स्थापना भी किया था मेरे दोस्त। और ध्यान रखना, स्वयं को वो सिकंदर की उपाधि कहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से ये आ सकता है कि कौन सुल्तान स्वयं को सिकंदर की उपाधि बोलता था मेरे दोस्त। ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी था जो बोलता था सिकंदर की, सिकंदर की उपाधि, सिकंदर की उपाधि अपने आप को ये बोलता था स्वयं को। तो इतने यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे दोस्त। फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किया। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है मेरे दोस्त वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। दोस्त इनका एक और नाम है जिनका नाम है हसन, हसन गंगू, हसन गंगू भी इनका एक नाम है। और इन्होंने इसकी स्थापना जो की, किसकी, बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया तो बहमनी साम्राज्य की क्या किया, स्थापना। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया इन्होंने 1347 ईस्वी में किया। कब किया, 1347 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी सल्तनत की स्थापना की कौन, हसन गंगू ने। कब, 1347 में। इसका टाइम पीरियड, हसन गंगू का शासनकाल में दोस्त रहा 1347 से 1358 तक, इनका ये सिर्फ शासनकाल रहा। और हसन गंगू ने अपनी राजधानी जो था, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हसन गंगू ने अपनी जो राजधानी में दोस्त था, इन्होंने हसनबाद गुलबर्गा, ये क्या हो गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन है कि इन्होंने अपनी राजधानी अशनबाद, हसनबाद, और यहाँ से लिख सकते हैं हसनबाद के बाद लिख सकते हैं हम, हसन के बाद हम लिख सकते हैं ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लिखते नहीं बन रहा ये सब, सॉरी मेरे दोस्त, थोड़ा पेन जो है काम नहीं कर रहा, देखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका इसका हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद इसके यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी, राजधानी कहाँ, राजधानी, राजधानी जो है वो जो है
मैं दोस्त लिखते नहीं बनना है, थोड़ा जो है देखते हैं अभी। हमें लग रहा बदलना पड़ रहा है, स्किनिप आगे की जो है बदलनी पड़ रही है, देखते हैं एक बार। वह देखते में दोस्त, सॉरी मैं दोस्त थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। हाँ मैं दोस्त सॉरी बन गई, ठीक है बन गई मैं दोस्त। बाकी देख लेंगे इसके बाद, बाकी देखते हैं मैं दोस्त बन गई है। थोड़ा निब बदलना था आगे पेन की, बाकी वो बदल चुकी है। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी हसनबाद गुलवर्दा हसनबाद हसनबाद गुलवर्दा 1347 से 1425 के बीच के बीच इन्होंने बीदर ने स्थानांतरित कर दिया था। ध्यान रखना, इसकी राजधानी हसनबाद गुलबर्गा थी, जिसे 1300, इनकी राजधानी तो थी हसनबाद गुलबर्गा गुलबर्गा हसनबाद गुलबर्गा थी, जिन्होंने 1347 से 1425 के बीच एक बीदर नाम का जो था शासक, उन्होंने क्या किया था, स्थानांतरित कर दिया था। इतने क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सीधा स्क्रीन पे कि सिकंदर लोदी, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की सिकंदर लोदी। अगला है कि सिकंदर लोदी ने किस निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा नगर की स्थापना की। मेरे दोस्त सिकंदर लोदी ने 1204 में आगरा की स्थापना किया था। बागरा आगरा सॉरी 1504 में 1504 में सिकंदर लोदी ने किसकी आगरा की स्थापना किया थे। मेरे दोस्त मालवा और राजस्थान को नियंत्रण करने के लिए अपने प्रयास को शुरू करने के लिए पुनः उसके आधार पर इस नगर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा नगर की। आगरा नगर की स्थापना उन्होंने कब किया था? मैं दोस्तों मालवा और राजस्थान के नियंत्रण करने के लिए एक प्रयास किया था। उसके बाद उसी के रूप में इस नगर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा की में दोस्त। उसके बाद आगरा नगर की स्थापना की और नई राजधानी, और सिकंदर लोदी नई राजधानी सबसे पहले जो है इन्होंने दिल्ली ही बनाया था मेरे दोस्त। और उसके बाद यह लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन महत्वपूर्ण शासक था? यह लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कौन? सिकंदर लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो पॉइंट लिख सकते हैं, सॉरी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण शासक था। कौन? लोधी वंश का। कौन? सिकंदर लोधी। टाइम पीरियड इसका लिख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड था 1489 से 1517, ये इसका टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में उन्होंने शासनकाल किया था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी रेडी कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई थी मेरे दोस्त। तो दिल्ली सल्तनत काल में कौन निर्मित नहीं हुई थी मेरे दोस्त? तो ध्यान रखना, बीबी का मकबरा। ये दिल्ली सल्तनत काल में बीबी का मकबरा निर्मित नहीं हुआ था मेरे दोस्त। कौन? ये बीबी का मकबरा। ये जो है राजस्थान के संभाजी नगर का एक मकबरा है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र का संभाजी संभाजी नगर, महाराष्ट्र का एक संभाजी नगर है, वहां का एक ये मकबरा है। और ये जो है ये औरंगजेब, ये कौन? ये 1660 में औरंगजेब ने औरंगजेब ने ये 1660 में औरंगजेब ने मेरे दोस्त अपनी पत्नी के मरणोपरांत, ये जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए आगरा का ताजमहल बनवाया मेरे दोस्त, उसी वैसे ही बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो के मरणोपरांत के लिए ये इसकी याद में ये मकबरा बनवाया। तो
इल्तुतमिश तो सॉरी कौन औरंगजेब ने बनवाया। तो इनकी बीवी का नाम क्या था? दिलरास बानो। इनकी याद में उन्होंने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। और मेरे दोस्त बीबी का मकबरा, इसको बीबी का मकबरा जब इन्होंने बनवाया तो इसको जो है ताजमहल की नकल भी बोला। इसी को क्या बोला? ताजमहल, ताजमहल की नकल। तो क्वेश्चन शायद आ जाए कि किस मकबरे को ताजमहल की नकल बोला गया है। तो ध्यान रखना कि नकल, नकल किस मकबरे को ताजमहल की नकल बोला गया। तो मेरे दोस्त वो आंसर है आपका बीबी का मकबरा। उसके बाद देखो अलाई दरवाजा, ये खिलजी वंश, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा। और उसके बाद मोट की मस्जिद, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ का क्वेश्चन हम ये नीचे करवा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोट की मस्जिद। तो देखो मोट की जो मस्जिद है मेरे दोस्त, इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम दाल की मस्जिद। क्या? दाल, दाल मस्जिद। इसको हम दाल मस्जिद भी बोलते हैं। किसको? इसी को हम बोलते हैं दाल मस्जिद। और एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन बन सकता है, शायद एक और क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि ये कब हुआ, ये कब बना था? तो मेरे दोस्त ये 1505 ईस्वी बना था। और इसके बनाने वाले का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन बना वो आया जा सकता है। तो इसका बनाने वाला था वजीर मियाँ। वजीर मियाँ भाइयों ने इनको बनाया। कौन? वसीर, वसीर सॉरी 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 वसीर नहीं, वजीर। कौन? वसीर। कहाँ चला गया पेन? वसीर। वसीर भाइयों ने क्या किया था? वसीर भाइयों, वसीर मियाँ, वसीर मियाँ भाइयों ने क्या किया था? इसको बनवाया था मेरे दोस्त। अच्छा, वसीर मियाँ भाई जो हैं वो कौन थे? तो मेरे दोस्त वसीर मियाँ भाई जो हैं वो सिकंदर लोदी, सिकंदर सिकंदर लोदी जो था उसके दरबारी, उसके दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ? सिकंदर लोदी के दरबार में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। उसके बाद में दोस्त है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ध्यान रखना, बलबन की उपाधि धारण करने वाला, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि जो है मेरे दोस्त वो कौन? उलूग खां ने। उलूग खां ने बलबन की उपाधि धारण की थी। इसका नाम था उलूग, इसका नाम था मेरे दोस्त उलूग खान। उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। बलबन, जिसका नाम था मेरे दोस्त गयासुद्दीन बलबन। नाम था, क्या था इसका? नाम था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था। और ये दिल्ली का 9वां सुल्तान था। ध्यान रखना, क्वेश्चन शायद आ जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लो कि शायद पता नहीं क्वेश्चन आ जाए कि ये दिल्ली का जो है वो कौन सा था? 9वां था, 9वां सुल्तान दिल्ली का। कौन सा? 9वां सुल्तान था। कौन? कौन? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का नया सुल्तान था। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, या इल्तुतमिश का गुलाम भी रह चुका है। कौन? या इल्तुतमिश, या इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम भी रह चुका है। या इल्तुतमिश का गुलाम भी रह सकता था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद यह किस जनजाति का था? क्वेश्चन शायद आ जाए, या किस जनजाति का था, ये भी आ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ कि शायद क्वेश्चन पूछ ले। मेरे दोस्त ये इलबरी जनजाति, जनजाति का था। इलजई जनजाति का था। ये इलबरी जनजाति जो है मेरे दोस्त तुर्कों की जनजात होती है। तुर्कों में एक जनजात आती है, तुर्कों में एक जनजात आती है इलबरी, इलबरी जनजात का था। और मेरे दोस्त इसने इसने जो है उलूग खान की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद द्वारा दिया था। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खिज खां। खिज खां में दोस्त काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं खिज खां से, और तो यहाँ से थोड़ा खिज खां पे हम चर्चा भी करेंगे आज। तो खिज खां 1414 ईस्वी में सैयद वंश का या मुल्तान था। कौन? खिज खां 1414 ईस्वी में, या कहाँ? या सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश, जो हम अभी 1-2 बार करवा चुके हैं पीछे, इसीलिए सैयद वंश का हम टाइम पीरियड वहाँ ही लिख दिए थे। ये 1414 में यहाँ क्या-क्या था? मुल्तान था, और तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, तुगलक वंश सॉरी तैमूर के आक्रमण, हम ये सब करवा चुके हैं। तैमूर का आक्रमण अभी पीछे ही करवाए थे। तैमूर का आक्रमण और तुगलक वंश, तैमूर का आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के पश्चात ये आया था कौन? वंश सैयद वंश की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा खिज खान। अगला है, दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की? आप राइट आंसर बोल सकते हो आंख बंद करके। दीन पनाह नगर की स्थापना कौन किया था? हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? शायद क्वेश्चन आ जाए। तो हुमायूं ने 1530 ईस्वी में क्या किया? ये गद्दी पर बैठ गया था। गद्दी पर बैठ गया था। ठीक, हुमायूं 1530 ईस्वी में क्या किया था? गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद 1553 सॉरी इन्होंने 1533 आ सकता है क्वेश्चन कि दीन पनाह नगर की जो स्थापना किस सन में हुई? तो 1533 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? दीन पनाह नगर की क्या कर दिया? स्थापना कर दिया मेरे दोस्त। उसके बाद 1540 में शेर शाह सूरी हुमायूं को हराया और दीन पनाह नगर को पूरी तरह क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो दीन पनाह नगर की स्थापना कब हुई? तो दीन पनाह नगर की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? 1533 ईस्वी में हुई। और दीन पनाह नगर पूर्ण तरीके से नष्ट कब हो गया? तो 1540 ईस्वी में क्या हुआ? पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। कौन नष्ट कर दिया? इसको नष्ट करने वाला मेरे दोस्त रहा शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह शेरशाह ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया मेरे दोस्त? नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा बादशाहनामा निम्नलिखित में से रचना जो है, वो निम्नलिखित में से किसने की थी? कौन? बादशाहनामा। तो बादशाहनामा जो रचना है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अब्दुल हामिद लाहौरी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब्दुल हामिद लाहौरी जो है वो 19वीं सदी में 19वीं सदी में ये जो है, ये 19वीं सदी में पता है ये जो है शाहजहां का दरबारी था। अच्छा, बादशाहनामा किसका किसकी जो है रचना है? तो बादशाहनामा में दोस्त ये शाहजहां के ऊपर रचना हुई थी। और ये 19 सदी में ये शाहजहां का क्या था? दरबारी भी था। शाहजहां का क्या था? दरबारी भी रहा ये। उसके बाद फिर ये इतिहासकार बन गया और बादशाहनामा, और इन्होंने बादशाहनामा लिख दिया किस पे? बिल्कुल जीवन परिचय है इस पे, शाहजहां पे। और मैं दोस्त इस बादशाहनामा में क्वेश्चन आ सकता है कि बादशाहनामा में कितने खंड हैं? तो ध्यान रखना, बादशाहनामा में इन्होंने 3 खंड लिख दिया। क्या? 3 खंड लिख दिया मैं दोस्त। तो ध्यान रखना, पहला और दूसरा पहला और दूसरा पहला और दूसरा जो है खंड, इसका पहला दूसरा खंड इन्होंने खुद लिखा। कौन? हामिद लाहौरी ने ही लिखा। हामिद लाहौरी ने पहला और दूसरा खंड लिख दिया। कौन? हामिद लाहौरी ने ही। और जो तीसरा था मैं दोस्त, तीसरा और आखिरी जो खंड बताया हुआ था मैं दोस्त, उसको मोहम्मद बारिश मोहम्मद बारिश नाम इनका क्या है? मोहम्मद बारिश ने तीसरा खंड लिखा था बादशाहनामा के। तो क्वेश्चन शायद आ जाए कि बादशाहनामा में कितने खंड हैं? तो बादशाहनामा में 3 खंड हैं। पहला और दूसरा हामिद दौली यानी अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, और तीसरा जो है मेरे दोस्त कौन लिखा था?
वो लिखा था मोहम्मद बारिश ने। तो आज इतने ही क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चनों के हम सेट करवा रहे होंगे मेरे दोस्त। बाकी कल मिलते रहेंगे 2 बजे वाली क्लास में। ये 2 बजे वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी मेरे दोस्त 4 साढ़े 4 बजे तक ये क्लास आप लोगों के बीच में अपलोड होगा। तो बाकी मिलते रहेंगे डेली प्रैक्टिस सेट के साथ 2 बजे। बाकी लाइव क्लास अभी मिल रहे हैं 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। बाकी हम मिलते ही रहेंगे अगली क्लास में मेरे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्त।